1994 में स्मार्टफ़ोन नहीं था और अगर हमारे घर में कोई कार्यक्रम हो, सगाई हो या फिर बर्थडे वगैरह हो तो मोहल्ले की या परिवार की सबसे स्मार्ट महिला को बुलाया जाता था। किस लिए? वो आकर हमारे घर में मटर पुलाव, मटर पनीर और इस तरह की रेसिपी बनाया करती थी, जिसको और सभी लोग फॉलो करते थे क्योंकि तब वही स्मार्टफ़ोन का काम करती थी। तो चलिए आज हम यहाँ पर बनाने वाले हैं 1994 में बनने वाली मटर पुलाव की रेसिपी, जिसे मैंने भी आज बिल्कुल उसी तरह से बनाया है जैसे कि ये तब बनाई जाती थी। तो चलिए इसे बनाने के लिए हमें लेना है बासमती राइस और इस चावल को हमें भिगो देना है लगभग 20 मिनट पहले। चावलों को हमें 20 मिनट पहले भिगो देना है और बहुत हल्के हाथों से इन्हें हमें रब करते हुए इनके ऊपर का जो माड़ होता है उसको निकालना है। चावल भिगोने का कारण क्या होता है? चावल जल्दी से पकता है और चावल का दाना बड़ा होता है, खिला खिला बनता है। तो यहाँ पर बासमती राइस को मैंने 20 मिनट पहले भिगो दिया था। 1 चम्मच से 1.5 चम्मच के लगभग मैं ले रही हूँ देसी घी। आप इसको रिफाइंड में या ऑयल में भी बना सकते हैं, लेकिन आज मैं वही तरीका से बना रही हूँ जैसे कि मैंने शुरुआत में इसे सीखा है। इसके लिए कुछ खड़े गरम मसाले, जीरा, काली मिर्च, लौंग, दालचीनी, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, जायफल और तेज पत्ता। तो इन सभी चीज़ों की तैयारी के साथ यहाँ पर मैंने कढ़ाई में रख दिया है पानी गर्म होने के लिए ज़्यादा मात्रा में। जैसे कि अगर 2 कटोरी चावल मैंने लिए हैं तो यहाँ पर हम 6 से 7 कटोरी पानी आराम से रख सकते हैं। पानी में जब उबाल आने लगे तो यहाँ पर हमें डाल देना है आधा चम्मच घी और आधे नींबू का रस। यहाँ पर इस तरह से निचोड़ कर इसको डाल दीजिए और जब ये अच्छे से मेल्ट हो जाए तो जो भीगे हुए चावल हमने रखे हैं ना, उनको हमें यहाँ पर डाल देना है। उससे पहले मैं आपको चावलों को दिखाती हूँ। चावल कनकी वाले होने चाहिए, मतलब यानी कि एकदम फ्रेश चावल होना चाहिए जो लंबा और बड़ा दाना होता है। तो चावलों का पानी हम निकाल देंगे और चावलों को यहाँ गर्म पानी में ट्रांसफ़र कर देंगे, यानी कि पानी अच्छे से बॉयल हो रहा है और हमें चावलों को डाल देना है। इस तरह से पहले पुलाव बनाया जाता था और ये एकदम परफेक्ट बनता था, यानी कि एक एक दाना खिला बनता था और ये चावल हमें नुकसान भी नहीं करता था। क्यों? क्योंकि इसे हमने कुकर में नहीं बनाया है, ये कढ़ाई में बन रहा है। इसमें जो माड़ है ऊपर या जो ये फेना आ रहा है, इसको निकाल कर अलग कर दिया जाता है। और इन चावलों को बहुत ही आप हेल्दी तरीके से खा सकते हो। ये उतने नुकसान नहीं करेंगे जितनी कि कुकर में बनने वाली बिरयानी हमें नुकसान करती है, या फिर जो कि हम हांडी वगैरह में दम देकर बनाते हैं, वो चावल हमें नुकसान करता है। आज के इस तरह के माहौल में स्मार्टफ़ोन वाला ज़माना है तो हम इसको कुकर में या वैसे बना देते हैं ताकि फटाफट से बन जाए, लेकिन आप इस तरह से बनाएंगे, यकीन मानिए इसको भिगोने का 20 मिनट छोड़कर आप मात्र इसको 10 से 12 मिनट में बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर इन चावलों को हमें कब तक उबालना है? जब तक ये बहुत अच्छे से दाना, ये देखिए आप साइज देख सकते हैं ना दाने का। ये क्या कारण है? इसको हमने भिगोया है 20 मिनट और इसको हम गर्म पानी में बॉईल कर रहे हैं। इससे ना तो ये चावल आपस में चिपकेंगे और ना ही ये दाने टूटेंगे। अगर आप इसको कुकर वगैरह में बनाए ना तो कुछ दाने तो टूट ही जाते हैं और मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगी, एक भी दाना आपको आधा टूटा हुआ नहीं मिलेगा। चावलों को कितना कुक किया जाता है, उसमें एक कनकी रह जाए, यानी कि जब हम उसको नाखून से तोड़ें तो वो पूरी तरह से तो टूट जाए लेकिन हल्का सा नीचे रह जाए। इस तरह से हमें चावल को छन्नी में निकाल लेना है। गर्म पानी हटा दिया है मैंने और यहाँ चावलों को निकाल लिया है छन्नी में। इस तरह से आप इसको 5 मिनट के लिए 6 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। जब आप इसको फ्राई करेंगे एक भी दाना नहीं टूटेगा और ये एकदम खिला खिला बनेगा। अब आप इस तरह से अगर अपने बच्चों को सिखाते हैं बनाना मटर पुलाव तो कोई भी बना लेगा और कभी भी ये रेसिपी ख़राब नहीं होगी। तो यहाँ पर छन्नी में निकाल कर हमें चावलों को रख देना है। चावलों को जब मैंने स्टार्टिंग में धोया था ना, तो जो ठंडा पानी था वो माड़ वाला पानी मैंने फेंका नहीं था, मैंने अपने घर के पौधों में डाल दिया था। तो चलिए कढ़ाई को फिर से ले लेते हैं और इसमें डाल रही हूँ मैं घी। जब इसे घी के साथ आप बनाओगे, मटर पुलाव वगैरह गरम ही खाते हैं तो इसमें फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। आप इसमें जो भी ऑयल खाते हैं वो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये 1994 वाला जो स्मार्ट आंटी वाला पुलाव है ना, वो मैं आपको बता रही हूँ।
ठीक है, तो सभी खड़े गरम मसाले यहाँ पर हमें डाल देने हैं। उसके बाद हमें डाल देनी है ढेर सारी ताज़ी हरी मटर। जैसे ही आप मटर को डालेंगे तो एक दो दाने छिटकेंगे, तो थोड़ा सा बचा कर डालिएगा। यहाँ पर जब फ्रोज़न वाली मटर होती है तो उसे हमें बॉईल करके डालना होता है, लेकिन अगर ये ताज़ी हरी मटर है तो आप इसको इसी तरह से कढ़ाई में डाल सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम डालेंगे बहुत थोड़ा सा नमक। अब यहाँ पर जैसे पुलाव वगैरह बनता है तो लोग स्मार्टफोन से देखकर पनीर डाल देते हैं, काजू डाल देते हैं, लेकिन जो ओरिजिनल मटर पुलाव है ना, वो यही वाला मटर पुलाव है। अब यहाँ पर हमें करना क्या है, जब तक हमारी मटर सॉफ्ट हो रही है, हमने उसको ढक दिया है धीमी आंच पे, तब तक यहाँ पर हम स्पैटुला की मदद से चावलों को हल्का सा चला देंगे। और तब भी क्या होता था, जैसे बड़ी बांस वाली डलिया होती है ना, तारों वाली, उसमें चावल को फैला दिया जाता था कॉटन के कपड़े में डालकर, जिससे पूरी तरह से पानी निकल जाए, दाना एक एक खिला हो जाए और दाना टूटे नहीं। तो यहाँ पर स्पैटुला से मैंने चला दिया है और मटर देख लेते हैं, मटर हमारी कितनी यहाँ पर पककर तैयार हुई है। मटर को हमें अच्छे से सॉफ्ट कर लेना है। और जब भी पुलाव बनाइए तो बासमती राइस से बनाइए, क्योंकि और किसी चावल से आप बनाने के लिए बना सकते हैं पर उतना अच्छा नहीं लगता है। अब यहाँ जब मटर बन गई है, अच्छे से पक गई है, तो हम चावलों को डाल देंगे। और इस तरह से जब एक कनकी वाला चावल आप पकाते हैं ना, तो इसमें आप आराम से ट्रांसफ़र कर सकते हो। कोई ज़रूरत नहीं है कि आप एकदम हल्के से स्पैटुला चलाओ कि दाने टूट जाएंगे, एक भी दाना नहीं टूटेगा। चावल डालने के बाद पलटे की मदद से इसको हमें अच्छे से मिक्स करना है, ताकि जो घी वगैरह है, और स्टार्टिंग में हमने घी डाला था ना, उससे क्या होता है, चावल में शाइनिंग बहुत अच्छी आती है, यानी कि चमक बहुत अच्छी आती है। और नींबू के रस की वजह से वो खिला खिला बनता है, चिपकता नहीं है। अब यहाँ पर इसको हम अच्छे से मिक्स कर रहे हैं। यहाँ पर मेरी कढ़ाई छोटी है, मुझे थोड़ी सी बड़ी कढ़ाई लेनी थी। सर्दी का मौसम है, वैसे तो मैं इसको ट्रांसफ़र कर लेती, पर भाई दो कढ़ाइयाँ कौन धोए इतनी सर्दी में। इसी में मैनेज करते हैं, धीरे धीरे इसको मिक्स कर लेते हैं और बिल्कुल धीमी आंच पर इसको हम 2 मिनट के लिए ढक देंगे। तो जो एक्स्ट्रा स्टार्च वगैरह था वो भी निकल गया पानी के साथ, और जो हमने पहले इसको अच्छे से धुल लिया था तो वो भी माड़ निकल गया इसका। अब बताइए, ये हेल्दी मटर पुलाव बनकर तैयार हो गया है ना। ये होती थी पहले टाइम की रेसिपी है। अब स्मार्टफोन के टाइम में तो हम कुछ भी बना लेते हैं। तो अगर आपको मेरा ये 1994 वाला स्मार्टफोन वाली जो आंटी बनाया करती थी खाना वो पसंद आया हो ना, तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल पे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपने अगर पहले ये अपनी आंटी, मम्मी, दादी, नानी किसी के हाथ का पुलाव खाया है तो क्या वो इसी तरह से बनता था। और ये देखिए, एक एक दाना खिला हुआ है, आपको एक दाना टूटा नहीं मिलेगा यहाँ पर। एकदम परफेक्ट मटर पुलाव बनकर तैयार हो गया है। और हलवाई भी इसको इसी तरह से बनाते थे, लेकिन अब बहुत सारे एक्सपेरिमेंट होने लगे हैं। वो एक्सपेरिमेंट हम भी करेंगे। अभी आप इसको एंजॉय करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब।